आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग। हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद हमने बाकी चीजें पढ़ी थी जो बचा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बाद। अब आज हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको वर्ड्स में दे देगा, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, या फिर आपको इक्वेशन दे देगा और आपको उसको बैलेंस करनी होगी। पहले मैं आपको इक्वेशंस जो है उसको बैलेंस करना सिखाता हूँ। इक्वेशंस की हमारे सामने मैंने 16 इक्वेशंस लिखी हुई है, एक एक करके हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सेम चीज को, जैसे पहले एग्जांपल ये मैं लेता हूँ, ये आपको एग्जाम में कई बार आता है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा, इसको बैलेंस करने को आ जाएगा। या फिर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव H2O, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और वाटर का। पहले हम लोग सिंपल, हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, हम इसको बैलेंसिंग करना सीखते हैं। पहला एग्जांपल है, देखिए आप जब भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड्स में किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। मतलब रिएक्टेंट साइड्स में अगर हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है तो H2 ही रहेगा। हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स को में चेंजेस लानी है और नंबर ऑफ एटम्स को मैच करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब समझिए, हमें केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं करना है। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O ही रहेगा। हाइड्रोजन का फार्मूला H2 है तो फार्मूला H2 ही रहेगा। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है तो O2 ही रहेगा। ये सारी इक्वेशंस पे लागू होता है। हमें फार्मूला नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में मैच करनी है। इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स में चेंजेस लाने हैं, फार्मूला चेंज नहीं करना है, हमें उसमें केमिकल इक्वेशन के फार्मूलाज में चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। फिर से पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पहला हमारा इक्वेशन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं करना है। ये आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स में चेंजेस लाने हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 जगह पे हमें चेंजेस लाने हैं। अब ऑक्सीजन को 2 करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को 2 कर दिया, यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, पर हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए, एक बार फिर से कभी चेक कर लीजिए, एक बार इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद, हाइड्रोजन 2 × 4 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 × 1 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरा है, देखिए एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हमें मेटल करना है, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम Al2, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। जब भी ऐसा को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब डिफरेंट हो, तो हम लोग अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होता तो हम लोग अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ का जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ का जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, ऑक्सीजन 2 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, लेकिन एल्यूमिनियम 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे। जब भी ऐसा आपको मिले कि इसकी मात्रा डिफरेंट हो, 2 डिफरेंट प्राइम नंबर हो, तो हम लोग अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। ये मेथड जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है और ये बेस्ट मेथड है, ये हमेशा काम करेगा और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, उतना ज्यादा अच्छा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड उतनी अच्छी आएगी।
मैंने क्या किया, फिर से देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 थी, ऑक्सीजन 3 थी, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे यहाँ पे भी 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 हो गया। फिर एल्यूमिनियम 4 था, यहाँ पे 4 कर दिया मैंने। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, पैटर्न यही फॉलो करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, प्रैक्टिस से इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तीसरा आप देखिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो पहले ही हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 2 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 2 6 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6। ये प्रैक्टिस करते करते आएगा आपको, समझ रहे? यहाँ पे भी बेसिकली वही हुआ, 6 3 2 6, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए C प्लस O2 इक्वल टू CO2 गिव CO2, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत जगह स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इक्वेशंस देखते कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको अननेसेसरी बैलेंस करते रहते हैं, पर अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस ही रखना है। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कार्बन की भी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, मैं ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। आपको एग्जाम में कई बार ऐसे आएगा, आपको सीधा बोलेगा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द एल्यूमिनियम व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस इसको इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। पहले मैं आपको बैलेंसिंग पूरा सिखाता हूँ। इक्वेशन का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग को बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखिए। अब देखिए एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल्यूमिनियम 2 पे कोई असर नहीं पड़ा, क्लोरीन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। फिर से देखिए एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6 3 2 6, हाइड्रोजन 6 3 2 6, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम Al2O3 NaOH और ये, अब इसमें देखिए पहले हम लोग मेटल को करेंगे, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे 2 किया तो एल्यूमिनियम 2 हो गया। सोडियम 1 2, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने दोनों मेटल को कर लिया है, सोडियम और एल्यूमिनियम को। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे, अब हम ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टिव साइड में देखिए ऑक्सीजन 3 और 2 5 है, ये ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी ऑड नंबर में आए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 2 जा 4, यहां पे 4, यहां पे 2। अब आप देखिए एल्यूमिनियम 2 इंटू 2 4, एल्यूमिनियम 4, सोडियम 4 सोडियम 4 Na4, हाइड्रोजन 4, यहां पे हाइड्रोजन 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ऑक्सीजन 3 2 6 और 4 10, यहां पे ऑक्सीजन
4 और 2 6। अब कैसे बैलेंस करेंगे बताइए? फोर यहां पे 6 10, यहां पे 4 और यहां पे 2 6। यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला जो है NaAlO2 होता है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब इसे करते हैं। एल्यूमिनियम 2, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम 2, सोडियम 2, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तब NH2 हो गया। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहां पे 3 और 1 2 5, यहां पे ऑक्सीजन 4 और 1 5, 2 2 1 4 और 1 5। ये मैच किया, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। मैग्नीशियम 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 और यहां पे 2 4, यहां पे हाइड्रोजन 2, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 4 + 4 + 2 6, यहां पे ऑक्सीजन 4, यहां पे ऑक्सीजन 2। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब इन इक्वेशंस को देखिए। पहले हम लोग मेटल्स करेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन सीक्वेंस। तो पहले पोटेशियम देखिए, पोटेशियम 2, पहले पोटेशियम 1, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। कार्बन यहां पे 1, यहां पे कार्बन 1, हाइड्रोजन यहां पे 2 और 1 यहां पे 3, हाइड्रोजन यहां पे 2 ही हाइड्रोजन दिखा रहा है। यहां पे हाइड्रोजन हमारा 2 और 2 4 है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए 2 × 1 2 है, यहां पे +2 4। ठीक है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 और 2 5, यहां पे 3 और 2 5। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। Mg3N2, Mg3 Mg8, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। डिफरेंट इक्वेशंस लीजिए, 50 इक्वेशंस रैंडमली लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और अलग अलग 50 इक्वेशंस ले लीजिए या 100 इक्वेशंस ले लीजिए, 100 इक्वेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अपने आप आ जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। पैटर्न आपको ये फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, और हिट एंड ट्रायल इज बेस्ट मेथड। आपको कोई भी टेबल बना के कीजिए, वो सब मेथड काम नहीं करता है। टेबल बना के कीजिए या ABCD जो फॉर्मूला है, वो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सिखाने के लिए आपको आपको सिखा दिया जाएगा टेबल मेथड, छोटा टेबल बनाएंगे उसमें कीजिए, पर प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो मेथड्स काम नहीं करेंगे। आपके हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम करेगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बिना प्रैक्टिस के आएगा ही नहीं। आपको प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना हिट एंड ट्रायल मेथड आएगा। अब देखिए, Mg बैलेंस हो गया, Mg3। अब N2 देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 6, मतलब देख रही है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है। अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 3 दिखा रहे हैं, 6 चाहिए हमें। तो आप क्या कीजिए, ऐसे आपको सोचना है। आप समझ रहे हैं, मैं जैसे सोच रहा हूं उसी टाइप से आपको भी सोचना है। हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, और यही मेथड काम करेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपका जो टेबल मेथड दिखाता है वो सब काम नहीं करता है, क्या ABCD मेथड काम नहीं करता है। एग्जामिनेशन में जब आप करोगे तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। ये प्रैक्टिस से ही आएगा।
लगभग 50 क्वेश्चन आप बनाइए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कीजिए। लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन ही होते हैं, इस लेवल के 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कीजिए तो आपको ये आ जाएगा। तब अब हम लोग कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन 3 है, पर लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है? 6। एक बार पूरे इक्वेशन को, क्योंकि ऑड आ गया है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 यहां पे 3 2 जा 6। जब भी ऑड आए, इस तरह के ऑड नंबर आ जाता है, तो हमें पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड कि ऑड को हटा देने का। ठीक है, यहां पे 3 2 जा 6, यहां पे 2 2 जा 4। अब देखिए ये काम करेगा। अभी आपने समझे मैंने क्या किया? यहां पे ऑक्सीजन ऑड में आ गया था, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो कैसे होता है। मैग्नीशियम 3 2 जा 6, मैग्नीशियम 6 मैच कर रहा है। नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 2 जा 4 मैच कर रहा है। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, तो यहां पे हाइड्रोजन 4 जा 12, 4 जा 12 और हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 12 24 दिख रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन 12। अब क्या करेंगे बताइए, सोचो। यहां पे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। देखिए मैंने अपना दिमाग लगाया, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया। ये मैथमेटिक्स की तरह प्रैक्टिस से आएगा। मैंने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन 12 प्लस 6 12, 12 12 24 हो रहे हैं। ऑक्सीजन 6 12 हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 2 24, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गए। अब आप फिर से मैच करके देख लो एक बार, तो आपको पूरा टैली दिखेगा। ये मैग्नीशियम 6, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 के 12, 6 2 12, 12 24, 12 24, ऑक्सीजन 12, 6 2 12 मैच कर गया। सेम मैथड आपको सेम तरीके से जाना है। प्रैक्टिस कीजिए। अगर 100 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो 50 क्वेश्चंस बनाइए, अपने आप बैलेंसिंग क्वेश्चन सीख जाएंगे, और ये बहुत आपको काम आएगा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में भी। आपको एग्जाम्स में भी आता है ये। कई बार आपको 4 इक्वेशन आ जाते हैं, 4 इक्वेशन को बैलेंस करके आपको देने पड़ते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। कई बार 2 इक्वेशन आ जाते हैं, कभी 3 इक्वेशन आ जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप हैंडल इसको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग ये इक्वेशन देखते हैं। तो आपने अलग अलग ट्रिक्स सीखे। अपने जो मैं ट्रिक्स की बात कर रहा था वो आपने सीखा। जब भी मैंने देखा कि अल्टरनेट नंबर हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे जब भी ऑड नंबर पे आ गया ऑक्सीजन या कोई भी डिजिट, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने टेक्निक लगाई इसमें। अब ये देखिए, कॉपर 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 2 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1। अब ये फिर से ऑड नंबर का केस आ गया, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पूरे इक्वेशन को हमें इवन नंबर में मेंटेन करना है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। अब देखिए 2, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 3 2 जा 6 कर दिया। अब देखिए कॉपर 2 2 हो गए, 2 2 कॉपर, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 4 3 12, हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 6। अब बताइए कैसे बैलेंस होगा। हाइड्रोजन 12 हो रहा है, हाइड्रोजन 6 2 12 हो रहा है, ऑक्सीजन 6 हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो रहा है।
तो यहाँ पे इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन 6 हो गया। अब कॉपर भी 6 हो गया, यहाँ पे भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लास्ट में क्या हुआ, आपने देखा, समझे कॉन्सेप्ट समझे। जब मैं इक्वेशन को बैलेंस करने गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुझे 6 दिखा, यहाँ पे मैंने फिर देखा कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया और फिर कॉपर को भी 6 से बैलेंस कर दिया। तो ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की। किस तरीके से मैंने अप्रोच ली ये आप समझ रहे हैं। देखो कॉपर 6, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6। अब इक्वेशन हमारा पूरा बैलेंस हो गया। कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ये एग्जाम में आता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एग्जाम में आता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं कैसे अप्रोच ले रहा हूँ। अब इसको आप समझने के बाद आप अपने आप से कम 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आपको और मेहनत करनी है तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस तरीके के सैंपल क्वेश्चन थे जिसको प्रैक्टिस कीजिए। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। देखिए मैं किस तरह बिल्कुल, और हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम आएगा। बाकी कोई मेथड, टेबुलर मेथड हुआ या एबीसीडी मेथड हुआ, ये आपका प्रैक्टिकली एग्जाम में नहीं एप्लीकेबल है, नहीं यूज हो पाएगा। जब एग्जाम में आओगे तो आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है। इसको सब बात को समझिए, यही टेक्निक काम आएगी। जैसे मैं कैसे गया, मैं गया तो यहाँ पे मुझे ये चीज, यहाँ पे मुझे और नंबर का दिखा, तो मैंने पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम पैटर्न को, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसमें, अगर इक्वेशंस के इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इसमें देखिए एल्यूमिनियम 1, कार्बन 3, कार्बन 1, यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन 4 3 12 और 3, 12 3 17, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2। पहले ये और नंबर में आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरे इक्वेशन को, जब भी और नंबर का केस आएगा आपको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर। हमें केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करना है, केमिकल फार्मूला वही रहेगा जो इक्वेशन का है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स में चेंजेस लाने हैं। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। एल्यूमिनियम 2, कार्बन 3 2 जा 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहां पे देखिए 6 4 जा 24, और यहां पे 3 2 जा 6, मतलब 30। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन 4 दिखा रहा है, यहां पे 30 दिखा रहा है, तो यहां पे मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं। अभी भी नहीं होगा ये, इतना ट्राई नहीं करना है हमें। 6 4 जा 24, यहां पे 3 2 जा 6, 24 और 6 30, 15 से किया। अभी मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, पर ऑक्सीजन 15 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 है, इसको कैसे बैलेंस कीजिएगा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझे हाइड्रोजन को भी मेंटेन करना है। मैंने एक गलती की थी एल्यूमिनियम कार्बाइड के फॉर्मूला में। Al4C3 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का 4 होता है और कार्बन का 3 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है, तो Al4C3 होता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 8, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे मैंने 8 से 8 कर दिया इसको। ठीक है, एल्यूमिनियम 8, कार्बन 6। अब हाइड्रोजन देखिए 3 8 24 और 6 चौके 24, मतलब हाइड्रोजन है 48। मतलब यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से।
ठीक है, तो 24 टू द 48, 24 टू द 48। अब देखिए ऑक्सीजन मैच करते हैं, ऑक्सीजन 8 के 24, ऑक्सीजन 24 मैच कर गया। बहुत सारे केस, मैक्सिमम केसेस में अगर आप जब तक हाइड्रोजन तक आइएगा ऑक्सीजन मैच करने जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप मैच कर जाएगा, अनलेस वो ऑड हो। ऑड हो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो अपने आप मैच कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बैलेंस्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंगनीज 1। ये जो एल्यूमिनियम का मेरा फॉर्मूला आपने देखा था, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था, उसकी वजह से हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा था। यही फॉर्मूला को बनाने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको बैलेंसी की कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट में, तब मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगा। कई बार आपको इक्वेशन डायरेक्ट लिखे हुए आते हैं, आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना होता है। कई बार आपको बोला जाता है कि जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट फर्दर। तो आपको पूरा इक्वेशन खुद लिखना होगा, फिर उनको बैलेंस करना होगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको हर कंपाउंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो आप बैलेंसी से करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाइए, जो कि अब अभी मैं आपको पैटर्न्स बता दे रहा हूँ ये इतने एग्जांपल्स है। फिर आप कम से कम 25 एग्जांपल्स, 25 क्वेश्चन लीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपसे होगा। ये बिना प्रैक्टिस से होगा नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा। मैंगनीज 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ वो देखिएगा, मैं क्या अप्रोच कर रहा हूँ, सेम अप्रोच को फॉलो कीजिए। मैं क्लोरीन 2 हो गया, अब क्लोरीन एक्चुअली यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 4 है, यहाँ पे हमें क्लोरीन को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको देखना है, हर एलिमेंट का आपको नंबर ऑफ एटम्स देखना है। जैसे आपने ये देखा, ये मिस्टेक्स कई बार होती है, लोगों ने देखा एक जगह क्लोरीन है, यहाँ पे नहीं देखा, जैसे मैंने नहीं देखा, ऐसी मिस्टेक्स होती है, तो उन्हें पिकअप करना है आपको। 2 + 2 4 है क्लोरीन, 2 + 2 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन मैंने किया। अब देखते हैं हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, मतलब 2 × 2 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, आपको हमेशा देखना है कितनी, 2 अलग-अलग जगह क्लोरीन तो नहीं है, यहाँ पे 2 अलग जगह क्लोरीन था, मैंने जैसे यहाँ पे 2 ले लिया था, आपको देखना है 2 × 2 + 2, 2 अलग है तो 4 होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, आयरन 1, आयरन 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। सल्फर 2 × 2 4, सल्फर 1, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अब सिर्फ ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 4 × 8 और 3 11, ऑड फिगर आ गया है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 4, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया। अब देखिए, आयरन 4, सल्फर 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 6 और यहाँ पे 8 × 2 16, 16 + 6 22, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 × 2 = 22 हो गया। ऑक्सीजन की 2 जगह पे है, 3 × 2 6, 8 × 2 16, 16 + 6 22, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, कार्बन 2, कार्बन 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 × 4 और 3 7, फिर से ये ऑड फिगर आ गया 4 3 7, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 4 कर दिया, ऑलरेडी पहले से 2 था, 2 × 2 4, यहाँ पे 3 2 6 कर दिया, तो पूरा इक्वेशन अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जब भी ऑड फिगर आए, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो इवन में कन्वर्ट हो जाए। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्रिक है, टेक्निक इसे बोलते हैं।
अब देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 to 12 हाइड्रोजन 6 to 12 ऑक्सीजन 4 to the 8 और 6 8 plus 6 14 4 to the 8 और 6 8 plus 6 14 यहाँ पे 7 कर दीजिए तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका। परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए कार्बन 12 कार्बन 1 यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कार्बन भी 12 हो गया। हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 24 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 12 जो 24 प्लस 12 24 प्लस 12 24 प्लस 12 36 12 to 24 प्लस 12 24 प्लस 12 36 मतलब यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस है। परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे हम लोग अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये एक केस है और एक वो ऑड फिगर वाला केस है। ये दो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 2 था तो मैंने अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कोएफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन 2 यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2 और प्लस 3 5 फिर से एक ऑड आ गया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 to the 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 to the 4 यहाँ पे 3 to the 6। अब देखते हैं नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 4 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, 6 4 10 यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है 2 to 4 है यहाँ पे 5 कर दीजिए, 5 दुआ 10। अब पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक बार रिवर्स करके चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 4 और 6 10 5 दुआ 10 इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखिए आपने सारे इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना सीख गया। अब इसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक जगह मैंने जो गलती की थी, यहाँ पे मैंने केमिकल फॉर्मूला इसका गलत लिखा था एल्यूमिनियम कार्बाइड का, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और एक गलती हुई थी जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला, ये सब आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ये तो आपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया, इक्वेशन आपके पास दी हुई है, आपने उसको कैसे बैलेंस